नमस्कार दोस्तों, तो एक नए उत्साह और उमंग के साथ आपका बॉलीवुड क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी प्रश्नों का दौर चल रहा है। कल आपने पिछले दिन जो है अपने घन और घनाभ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम आपको बताएंगे सिलेंडर से संबंधित यानी बेलन से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर बनाना शुरू करते हैं। हमको क्या दिया है, बोलता है जो यदि ऊंचाई जो है, ऊंचाई यानी हाइट, ऊंचाई अगर 3 गुना कर दिया जाता है तो पहले हम मान लेते हैं, पहले लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h मान लिया और रेडियस ऑफ सिलेंडर r मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे अगर h और r जो है, हाइट h और रेडियस r है, तो हमारा वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का, आप जानते हैं 2 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यानी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार इसका बेलन वो वृत्ताकार होता है, इसलिए पाई r स्क्वायर इंटू h। फॉर्मूला जरूर याद रखेगा, फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा नहीं बनेगा। अब क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, ये अकाउंट नंबर नहीं है, अकॉर्डिंग टू है। ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको प्रश्न में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ, यदि हाइट जो है सिलेंडर का, जो हाइट है वो 3 गुना कर दिया जा रहा है और रेडियस को भी 3 गुना कर दिया जा रहा है। तो यदि हाइट और रेडियस को 3 गुना कर दिया जाए तब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बराबर पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे पाई तो पाई ही है, r स्क्वायर कितना हो गया, 3r का स्क्वायर इंटू 3h। यहाँ पे कितना हो गया, पाई और 3 तिहाई 9r स्क्वायर इंटू 3h, 9 तिया 27 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम हाइट और रेडियस को 3 गुना कर दिए तो हमारा ये कितना आ गया पूरा। अगर हाइट को 3 गुना किए और रेडियस को 3 गुना किए तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया पूरा, 27 पाई r स्क्वायर h। अगर हम h और r माने थे तो उसमें कितना था, पाई r स्क्वायर h, ये पहले से, और ये दूसरा आफ्टर 3 times happens like that। देन नाउ अब क्या होगा, यानी अगर हम इस रेडियस को 3 गुना और हाइट को 3 गुना कर दिए तो हमारा वॉल्यूम में कितना गुना हो गया, 27 गुना हो गया। तो इसीलिए वॉल्यूम जो है इंक्रीज बाय 27 टाइम्स। क्या समझे, यदि किसी भी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में 27 गुना वृद्धि होती है। तो चलिए प्रश्न 1 के लिए इतना ही। देखिए प्रश्न में क्या कर रहे हैं, कागज का एक टुकड़ा है 22 cm लंबा और 14 cm चौड़ा। इसको एक बार लंबाई के अनुदिश और दूसरी बार चौड़ाई के अनुदिश मोड़ के 2 भिन्न प्रकार के बेलन बनाए जाते हैं। तो इन बेलन के आयतनों में क्या अंतर आएगा, ये बताना है, कितना अंतर आएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 2, क्या बोल रहा है इसका, ये 22 cm लंबा है और 14 cm चौड़ा है। बाईस cm लंबा है और 14 cm जो है चौड़ा है। इसको एक बार लंबाई के अनुदिश और एक बार चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना है। तो इसमें बेलन का, यदि हम लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है वो बेलन की हाइट हो जाएगी। देखिए लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर, लंबाई के अनुदिश मोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पे लंबाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं तो देखिए ये लंबाई के अनुदिश अगर हम मोड़ दिए तो ये तो इसका जो हाइट है ये तो चौड़ाई ही रह गया, ये 14 cm ही रह गया। और ये जो 22 cm है वो इसका परिधि हो गया। इसमें 2 पाई r इक्वल टू कितना हो गया
22 cm और h बराबर यहाँ पे 14 cm। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। और चौड़ाई के अनुदिश अगर मोड़ा जाता है, चौड़ाई के अनुदिश जब मोड़ते हैं तो चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो हमारा बेलन ऐसे कुछ बनेगा। यहाँ पे चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आर जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 14 cm। नहीं, ये ऐसे मोड़ेंगे ना, ये चौड़ाई के अनुदिश, तो ये 14 cm हमारा 2 पाई आर हो जाएगा। और ये जो लेंथ है बेलन का, ये यहाँ से जो यहाँ तक के हाइट जो होगी ना बेलन की, जो ये कितना हो जाएगा हमारा 22 cm। अब देखिए दोनों से दोनों का त्रिज्या निकाल लिया जाए, और दोनों का त्रिज्या निकल जाएगा तो आयतन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हाइट हमको मालूम है, त्रिज्या मालूम नहीं है, लेकिन हमको परिधि मालूम है दोनों के वृत्त का। तो यहाँ पे अगर 2 पाई आर बराबर हम 22 cm है, तो पाई आर इक्वल टू 11, तो आर इक्वल टू 11 गुना 7/22, 11 दूना 22, आर इक्वल टू 7/2। जब आर जो है हमको निकल गया 7/2, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कितना 22/7 गुना आर का अभी मान निकाले 7/2 गुना 7/2, और गुना ऊंचाई अभी दे रखा है 14, 7 से 7, 2 7 14, 2 से 11, यानी 11 × 49, ये cm³ आया हमारा। ठीक, लंबाई के अनुदिश मुड़ने पर इतना cm³ हमारा इस बेलन का आयतन आया। ठीक, अब अगर हम चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं तब देखिए, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो 2 पाई आर इक्वल टू 14 cm आया, तो पाई आर बराबर कितना आएगा 7, ये 2 से इधर से भाग देती है, कुछ नहीं किया, आर बराबर 7 × 7/22, ये पाई जो है 22/7 होता है, तो इधर लाके 7/22, तो आर इधर हमको कितना है 49/22। अब आर यहाँ पे 49/22 आ गया, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे 22/7, आर का मान 49/22 गुना 49/22, आर स्क्वायर है तो आर 2 बार इंटू हाइट यहाँ पे कितना हमको है 22, यहाँ पे एच बराबर 22 हमको मिला सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 22, 22 से ये गया, 1 से ये गया, 7 7 49, इसका वॉल्यूम कितना है 49 × 7, नहीं इसका वॉल्यूम आया हमको 49 × 7। अब हमको घटाना है, अंतर बताना है जहाँ दोनों में कितना का अंतर हो जाएगा, इसलिए आयतन में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए 11 गुना 49 है, और माइनस यहाँ 7 गुना 49 है। अब देखिए दोनों में 49 से भी गुना है, 11 और 7 से सिर्फ अंतर है, इसका मतलब 11 7 में कितने का अंतर, 4 का अंतर, इसलिए पूरा कितना अंतर 4 गुना 49। अब इसको भी गुना करने के लिए 49 से गुना नहीं करते फिरेंगे, सीधा 50 चौका दूसरे में कितना 1 है, तो 1 पे 4 में कम, यानी 196 cm³। तो चलिए उम्मीद करते हैं प्रश्न संख्या 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए तो प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 देखिए, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 3 बोलता है कि किसी बेलन का आयतन भी, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल a और त्रिज्या r अगर है, तो सिद्ध की जाएगी 2b बराबर ar। चलिए तो हमको दिया क्या है, वॉल्यूम भी, किसी बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम, प्रश्न से हम अपने से कुछ नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न में दिया है जो वॉल्यूम को हमको भी मानना है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA कर्व सरफेस एरिया हमको a दे रखा है, और रेडियस जो है, रेडियस हमको दे रखा है r। तो हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 2b बराबर ar हमको साबित करना है। तो पहले हम 2b निकाल लेते हैं, LHS लेते हैं पहले। तो LHS में क्या दिया है 2b, यानी 2 ×
वॉल्यूम। तो 2, और अगर आर यहाँ पे दे रखा है रेडियस, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट इक्वल टू एच। हम मान लेते हैं हाइट जो है वो एच है। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना यानी पाई, आर तो रेडियस आर ही दे रखा है तो हम आर स्क्वायर, और हाइट को हम एच मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना है 2 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आया हमको LHS इतना। अब हम RHS की बात करते हैं। RHS में क्या है AR, RHS में क्या दिया है AR, और A हमको क्या दिया है क्वेश्चन में CSA है, कर्व सरफेस एरिया। A के बदले हम क्या लिखते हैं CSA इंटू R। तो CSA हम क्या जानते हैं, सिलेंडर में CSA हम जानते हैं 2 पाई आर एच, और इंटू R जो दिया है। अब यहाँ पे R से इसमें गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तो LHS बराबर RHS हो गया। LHS यहाँ पे हम सॉल्व किए तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, RHS भी आ गया 2 पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए 2 भी बराबर AR रूट। क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ पाए। लंबाई बोलिए। एक रोलर का व्यास 84 cm है और लंबाई 120 cm है। एक खेत के मैदान को एक बार समतल करने के लिए वो 500 चक्कर लगाता है। ठीक, तो समतल करने के लिए जो खेत दिया गया है उसका क्षेत्रफल हमको बताना। आप क्वेश्चन देख चुके हैं। देखिए प्रश्न में दिया है रोलर का व्यास जो है डायमीटर दे रखा है हमको 84 cm। तो रेडियस कितना होगा इसका 84/2 यानी 42 cm रेडियस होगा। लंबाई दे रखा है हमको, रोलर की लंबाई यानी रोलर का हाइट हम कह सकते हैं, हाइट दे रखा है 120 cm। ठीक, और बोलता है कि एक खेत के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी टर्न वो कितना करेगा, टर्न 500 टर्न, यानी 500 चक्कर लगाएगा। तो बताइए जब मैदान का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैदान का क्षेत्रफल निकालना है हमको। मैदान यानी कितना लंबा वो जमीन है जहाँ पे 500 चक्कर लगा रहा है, यानी 500 चक्कर लगा रहा है तो उसका क्षेत्रफल जो है, अगर बेलन का कर्व सरफेस एरिया ना यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही ना वो एक चक्कर में मैदान में चल पा रहा होगा। तो यहाँ पे हम 500 चक्कर में कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे बेलन का, ताकि हमको मैदान का पूरा क्षेत्रफल पता लग जाए। तो यहाँ पे CSA अगर निकालना चाहे, CSA ऑफ सिलेंडर यानी उस रोलर का, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई RH। तो 2 के जगह 2 पाई यानी 22/7, R के जगह हमको कितना है 42 cm नहीं, यहाँ पे कोई कुछ यूनिट नहीं लिखेंगे, और H के जगह पे कितना है हमको 120, 7 छक 42 यानी 6 दूना 12 बना 144 पर 0 गुना 22। इतना ही रहने देते हैं, इतना ही cm स्क्वायर। ठीक, अब 500 टर्न, एक टर्न में ये कितना है CSA इक्वल टू कितना हो गया, CSA बराबर इतना, यही ना है 1 टर्न में जो एरिया कवर्ड बाय 1 टर्न। इच टर्न, प्रत्येक टर्न में इतना ही एरिया ये कवर करेगा। तो अगर एक टर्न में इतना कवर कर रहा है तो 500 टर्न में कितना कवर करेगा, पूरा कितना होगा टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होगा 500 बार घूम रहा है तो 500 गुना 1440 गुना 22। लेकिन ये ध्यान रखिए cm स्क्वायर में आया, लेकिन हमको प्रश्न में उत्तर पूछा जा रहा है नहीं, हमको मीटर स्क्वायर में बताइए। ये मीटर स्क्वायर में, तो cm स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में बदल करना है तो cm को 100 से गुना होता है, तो यहाँ पे cm को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, और यहाँ cm स्क्वायर है यानी 2 बार 100 से भाग। अब देखिए 2 0 से यह 2 0 गया, यहाँ 5 20 620 से इसको काटिए, 1 0 से 1 0 काट दिया और 2 से ये काटिए, 2 7 14 2 दूना 4 यानी कितना आ गया 72 गुना 22।
तो यहाँ पे 72 इंटू 22 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1000 से भाग दिए ना यहाँ पे, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 72 गुना 2, 72 गुना 2 गुना 11 लिख सकते हैं। ये गुना करने का आसान हो, गुना भाग ना करना पड़े, मन में भी कर सकते। तो 72 गुना 144 गुना 11, तो अब 11 करते तो सीधा 4 8 1584 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको पसंद आया होगा, गजब क्वेश्चन था। चलिए आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, अंतिम नहीं और क्वेश्चन आएगा, लेकिन बेलन के लिए अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है ये खोखला सिलेंडर है जिसका भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अगर इसको गलाकर, ये खोखले बेलन को गलाकर यदि हम एक ठोस सिलेंडर बनाते हैं, यानी ठोस बेलन बनाते हैं समान ऊंचाई का, तो हमको बताना है जो उस ठोस बेलन का जो है त्रिज्या कितना होगा। ठोस बेलन जो बनेगा उसका त्रिज्या कितना होगा। चलिए तो हम इस खोखले बेलन का आयतन निकालेंगे। अगर पिघला के, कभी भी आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो गोला हो या फिर सिलेंडर हो या फिर मतलब 3D का कोई भी हो, घन घनाभ कोन सिलेंडर फ्रस्टम कुछ भी हो, तो अगर हम गला के किसी रूप में परिवर्तित करते हैं तो वॉल्यूम उसका नहीं बदलता है। तो यहाँ पे अगर हम इस खोखले को ठोस में बनाएंगे फिर भी इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम जितना ये खोखले में जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम, उतना ही मटेरियल जो है वो ठोस में भी होगा। तो पहले खोखले गोले का हम आयतन निकाल लेते हैं। तो भी हम निकालेंगे, भी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये खोखले सिलेंडर का जो है वॉल्यूम कितना होगा, तो हमको पता है ये खोखले गोला है, खोखला जो है ये सिलेंडर है। तो खोखले सिलेंडर में अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो जो ये बीच बीच में आपको बाहरी दिख रहा है, यहीं पर ना मटेरियल होगा, यानी यहीं पर ना इसका आयतन होगा। जिस भी चीज का ये शीशा का बना है तो शीशा का इतना ही पार्ट तो इसमें होगा दोनों तरफ, बीच में तो खोखला है, इसमें कोई मटेरियल नहीं है। तो जितना मटेरियल लगा है उसका आयतन हमको निकालना है। तो पहले बड़े वाला बेलन का आयतन में से अगर छोटे वाले बेलन का आयतन हम घटा दें तो इसमें कितना मटेरियल है वो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बड़े वाले का कितना होगा, पाई आर कितना है बड़े वाले के लिए, यहाँ पे R1 एक बार लिख देते हैं, और H दोनों के लिए हाइट समान है, और जो नया बनाना है उसका भी हाइट समान है, इसलिए हमको हाइट से कोई मतलब नहीं है। हाइट से इसका आंसर पे मतलब इस अभी भी जितना है उतना ही हाइट बनाना है, इसीलिए हम हाइट को H ही लिख के चलेंगे। और दूसरा में माइनस पाई R2 स्क्वायर H, यानी ये बाहर का पूरा बेलन अगर ये पूरा सॉलिड होता तो बाहरी में कितना, उसमें से छोटे अंदर का कितना वो घटा देंगे तो ये एरिया हमको निकल जाएगा, इसमें कितना मटेरियल है यानी जो वॉल्यूम है। तो यहाँ पे कितना निकालेंगे, पाई H तो दोनों में है समान, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यानी पाई H R1 कितना है यहाँ पे बड़े वाले के लिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी पाई H ये 25 घटाओ 9 यानी पाई H इंटू 16, यानी 16 पाई H हमको आ गया इसका आयतन। अब जो न्यू सिलेंडर होगा, न्यू सिलेंडर उसका हाइट तो हमारा इसी के सेम होगा, यानी पाई R स्क्वायर H होगा इसके लिए, और आयतन तो हमारा सेम होगा, इसका कितना है 16 पाई H। न्यू सिलेंडर का आयतन प्रश्न से हमको बोला है गला के बना रहे हैं, इसका मतलब इसका आयतन और नया सिलेंडर जो बना उसका आयतन दोनों का समान होगा, ऊंचाई भी समान है इसलिए H भी समान, इसलिए H कट गया। तो अभी इधर कितना पाई R स्क्वायर इक्वल टू 16 पाई, तो पाई से पाई गया, R स्क्वायर बराबर कितना 16, यानी R बराबर 4 सेंटीमीटर में दे रखा है ना, हाँ सेंटीमीटर। इसका मतलब जो नया गोला जो हम नया बेलन ठोस जो बेलन बनाएंगे, हम नया ठोस बेलन बनाएंगे उसका हमको रेडियस जो है ये 4 cm रेडियस का ठोस बेलन बनेगा। इस खोखले सिलेंडर को गलाने के बाद अगर हम ठोस सिलेंडर बनाते हैं तो उसका रेडियस 4 cm का होगा, समान हाइट का। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो सिलेंडर से संबंधित जितने प्रश्न हम बताए हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बनाते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।